गोवंडी में टॉरेस, हीरा गोल्ड, इस तरीके से जैसे मामले हम देखते हैं वैसा ही एक और मामला गोवंडी में उजागर हुआ है। अमानत ने लोगों के पैसों में की खयानत। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज। गोवंडी के इलाके में ड्रीम सनशाइन एक कंपनी चल रही थी और ये कंपनी दावा करती थी कि पानी का जो है डिस्ट्रीब्यूशनशिप करती है। उसके अलावा अलग अलग बिजनेस, मल्टीपल बिजनेस की ये बात करती थी और लोगों से पैसे लेती थी इन्वेस्टमेंट के नाम पर। और इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसे लेने के बाद में जो है लाख रुपए पे महीना 5,000 रुपए और अलग अलग तरीके की स्कीम्स निकालती थी। ये कंपनी थी करीब 7 साल तक चली और अब आज जब सवेरा हुआ तो इस ड्रीम सनशाइन के सामने लोगों का तांता लग गया और लोग तमाम यहाँ पर आकर के रमजान के महीने में आकर के खड़े हो गए अपने अपने पैसों के लिए। बताया जा रहा है कि जो मामला चल रहा था पैसे के, जो मंथली इनकम जो दी जाती थी प्रॉफिट बोल करके, ये प्रॉफिट देने की डेट्स चल रही थी लगातार 1 तारीख के बाद से और डिले किया जा रहा था। और आज जो था जब लोग यहाँ पहुंचे इसी तरीके से सुबह से 9 बजे से यहाँ पे महिलाएं काफी सारी खड़ी थी रोजे की हालत में। और अब सुबह से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लोग खड़े हुए हैं। करीब करीब बताया जा रहा है, ऐसे लोगों का अंदाज आ रहा है कि करीब 4,000 करोड़ से ज्यादा का ये मामला है और इन्वेस्टमेंट के नाम पे लोगों से ली हुई एक रकम है और फिलहाल ये ऑफिस बंद है। इस ड्रीम सनशाइन की अगर मैं बात करूं, जो मल्टीपल बिजनेस में होने की बात करती थी, तो ये मल्टीपल बिजनेस जो है इनके ऑफिसेस थे गोवंडी के ईस्ट इलाके में, उसके अलावा घाटकोपर मानपुर लिंक रोड पे, उसके अलावा मुमरा, ऐसे अलग अलग इलाकों में इनके ऑफिसेस हुआ करते थे। और ये तमाम ऑफिस बताया जा रहा है कि आज से बंद है। लोगों की भारी भीड़ मुमरा में, गोवंडी में, उसके अलावा जो गोवंडी ईस्ट में जो उनका डीमार्ट के पास कहीं ऑफिस था वहां पर, इस तरीके से तमाम लोग वहां पर जाकर के पहुंचे थे। तमाम महिलाएं बैठी है जो कहीं ना कहीं अपने पैसों को जोड़ जोड़ करके जो इन्वेस्टमेंट करी थी और अब वो अपने पैसों के लिए यहाँ पर गुहार लगा रही है। मेरे साथ कुछ लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, मैं उनसे बात करूंगा कि क्या सारी चीजें और क्या मामला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जावेद है। क्या क्या चीजें हुई थी? सर मैं इधर पैसा इन्वेस्ट करा था तो मुझे प्रॉफिट के लिए मुझे डेट दिया गया था कि आपका अगर प्रॉफिट लेना है तो जिसका 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख का है वो 9 तारीख के मंडे के दिन सुबह में आके, सुबह में 10 से लेकर रात में 10 बजे तक का आके कभी कभी आके प्रॉफिट लेके जाइए। तो मैं आज सुबह से इधर आया हूँ मैं प्रॉफिट मेरा अमाउंट लेने के लिए। तो ऐसा है कि 2:30 बजे तक का इन लोगों ने हमको टोकन दिए, सिर्फ बोले अमानत भाई अभी तक आए नहीं करके, और 2:30 बजे के टाइम पे इन लोग अपना लेके जितने भी इनके एम्प्लॉय थे चले गए। और जाने के बाद इनका एक ग्रुप था, व्हाट्सएप पे एक ग्रुप था और मेरा मोबाइल बंद है तो वो भी बता रहा था, मोबाइल में सबको रिमूव करना चालू कर दिए। और रिमूव तो कर दिए, जब मैंने फोन लगाया सबको, जो अमानत भाई है और नईम भाई, इनको फोन लगाया तो इनका फोन भी नहीं लग रहे हैं। किसके जरिए इन्वेस्टमेंट आपने किया था? मैं यहाँ से जाता तो देखता था यहाँ पब्लिक खड़ी थी तो मैं यहाँ देखा कि हाँ भाई जीएसटी नंबर भी है इनका प्रॉपर है, आईओसी नंबर है, सब नंबर इनके प्रॉपर तरीके से है, तो मतलब यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हम लोग। तो मैं ये बेस पे यहाँ इन्वेस्टमेंट करा मैंने। किसी एजेंट के थ्रू आप आए थे? ऐसे नहीं, किसी एजेंट के थ्रू नहीं आया था, मैं सिर्फ देख के आया। कितने पैसे लगे हुए? मेरा इधर 15 लाख रुपया लगा हुआ है। कितने वक्त पहले आपने पैसे लगाए थे? 2018 में मैंने पैसा लगाया था, मैंने 2-2.5 लाख रुपए वो टाइम पे लगाया था। और जब ये भी 9% की स्कीम लोग ने नहीं निकाले तो वो टाइम पे मैंने यहाँ वहाँ से, यानी कि मेरी जो वाइफ के जो डागिने थे वो मैंने गिरो मार के। 9% की स्कीम मतलब? 9% की स्कीम वाले बोले तो जैसा पहले 1 लाख पे लोग 4,500 या 4,700 या 4,800 ऐसा अमाउंट देते थे, क्योंकि प्रॉफिट अमाउंट कभी भी ऊपर नीचे होता है तो एक अमाउंट फिक्स नहीं होता था, तो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता था। अब ये लोग ने क्या करे थे, ये 1.5 साल पहले बोले 1 लाख पे हम आपको 9% देंगे। तो मैंने मेरी और वाइफ के जो डागी ने गिरो मार के मैंने यहाँ इन्वेस्ट करा था पैसे मैंने, और मेरे दोस्तों से भी लेके मैंने इन्वेस्ट करा था यहाँ पैसे मैंने। तो पैसे का जैसे मैं अब जिम्मेदार हो गया तो मुझे तो मैंने उसमें ले लिया, अब मुझे तो उनको देना ही है कैसा भी करके। तो अभी कितने लोग यहाँ पर थे सवेरे से? कितने लोग आए थे? कुछ किसी से बात हुई? किसी ने कुछ जवाब दिया? सर जी ऐसा है कि यहाँ तो आए थे कम से कम 200-300 लोग से भी ऊपर आए थे, पर कोई सभी की उम्मीद जागी है। कैसा है ना, जब पैसा जब लगता है ना किसी का तो उसकी एक उम्मीद कहीं ना कहीं ना सॉफ्टवेयर होता है कि आ जाएंगे, हमको हमारा पैसा मिल जाएगा। तो कोई आ रहा नहीं है, कोई बोल रहा नहीं है नहीं आ जाएंगे, अमानत भाई के घर पे मैयत हुई है, ये हुआ है, वो ऐसे बातें लोगों ने बोले। मैं बोलने का मतलब ये है, अगर उनके घर में मैयत हुई है, एक सपोज वाली बात करते हैं, चलो मैयत हुई भी है तो एक बात बता रहा हूँ मैं, 4,000 करोड़ का घपला ही है। अगर मैं 1-1 लाख रुपया भी एक आदमी से पकड़ता हूँ तो 4,000 लोग हो गए, यानी कि अमानत भाई की जिम्मेदारी है ये 4। अगर उनके घर में मैयत भी हुई है तो उनको एक इन्फॉर्मेशन देना है व्हाट्सएप पे कि भाई मेरे घर के अंदर मैयत हो गई है, मैं जैसा अब 4 तारीख का पैसा 9 तारीख को दे रहा था, अब मैं 9 ने 14 तारीख को पैसा दूंगा, हम 4 दिन और वेट करने के लिए तैयार है। सबको व्हाट्सएप से रिमूव करने का मतलब क्या है?
और ऑफिस से चले जाने का मतलब क्या है, मोबाइल स्विच ऑफ करने का मतलब क्या है, सीधा सीधा मतलब है कि इनको पैसा देना नहीं है, हमारा पैसा लेके भाग जाए। मालूम नहीं, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, उनके घर के पास भी गए थे तो उनके घर के पास भी कोई नहीं है। ये सेंट्रल बिल्डिंग में रहते थे, बोलते हैं रेंट पे रहते थे, उनके घर पे भी कोई भी नहीं है, पूरा लॉक है। उनका ऑफिस था ड्रीम सनशाइन इधर डी मार्ट के ऊपर, वहां भी कोई नहीं है, यानी कि कोई एम्प्लॉय नहीं है और किसी का फोन नहीं लग रहा है। तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि ये है ही नहीं इधर। तो ये कैसे मालूम पड़ा कि यहाँ पर ऐसा हो गया, ये लोग अब पैसे नहीं दे रहे या भाग गए हैं? सर कैसा है ना, आज की डेट थी, जैसा उन्होंने क्या बोला था, जिसका 30 तारीख का पैसा, 28 तारीख का पैसा, 1 तारीख का पैसा, 3 तारीख का पैसा, 4 तारीख का पैसा नहीं आया है, वो 9 तारीख को इधर आके पैसा ले लो। तो मेरी डेट थी तो मैं इधर आया था कि पैसा मिल जाएगा। तो यहाँ देखा तो बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, तो वो टाइम पे सब लोगों ने वेट करे कि आ जाएंगे, तो 2:30 बजे तक ऐसा चलता रहा, आएंगे पर नहीं आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भोलू है। कितने पैसे आपने लोड किए? मेरा 1.5 लाख। 1.5 लाख। कब लगाए थे आप? यही हो गया, टाइम हो गया है, 5-6 महीना हो गया। इनका भी है। किसके थ्रू लगाए थे आप ये पैसे? मैं तो दोस्त के थ्रू, मतलब जैसे मेरे दोस्त ने पहले डाला, फिर उसने मुझे बताया, तो ऐसे डाले हम लोग। तो कितना पैसा आपको देने की बात हुई थी? वही जैसे कि 1 लाख पे है, 4,700 जो भी है वैसे ही सबको दे रहे थे। अभी ये मामला जो गड़बड़ हुआ, ये 28 तारीख से। तो ये कितना वक्त हो गया आपको लगाकर? ये हो गया हम लोग को, कितना टाइम हो गया अपने को? 7 से 8 महीना हो गया। कितना नुकसान हुआ? नुकसान तो अभी कैलकुलेटर करना, मतलब देखेंगे क्या है क्या नहीं। अभी तो नुकसान ही है ना वो तो। अब एक बिजनेस आदमी करता है तो अपना प्रॉफिट तो है उधर, वो दे रहे, लेकिन आप देखेंगे तो वो तो नुकसान ही है ना, सबका नुकसान है। मतलब किसी ने, अभी तो एक बंदा मिला था, वो तो 1 करोड़ 20 लाख रुपया लगाया है, वो 3 महीना पहले डाला है, तो उसका तो हमसे ज्यादा नुकसान हुआ। ऐसे ही कितने सारे बंदे हैं, किसी के 10 लाख है, किसी के 20 लाख है, किसी के और भी भाई है हमारे, इनके भी है, उनके भी है, बहुत सारे। आपका कितना पैसा? मैं कुछ भी नहीं, मैं साथ में हूँ आया। अच्छा, आपका पैसा है कुछ यहाँ पर? मेरा नहीं हो, मेरे भाई लाल टी शर्ट वाले यहाँ पर और लोग खड़े हैं। मैं कोशिश करूंगा लोग से कौन बात करेगा नहीं करेगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। भाई ये आप लोग को कब पता चला ये कि ऐसे ऐसे यहाँ पर मामला हो गया? अभी ये 4,000 सुबह से मालूम पड़ रहा है। तो आपके पैसे लगे थे? आपने कितने हाँ। पैसे लगाए थे? 11 लाख। 11 लाख। क्या मतलब आप करेंगे क्या अभी? आप अभी क्या कर सकता हूँ? कुछ मालूमात हुई, कुछ पता चला? नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है। मिल जाए तो नसीब, नहीं मिले तो क्या कर सकते। कितने लोग होंगे पूरे टोटल? नहीं पता है। तो ये ड्रीम सनशाइन का ये ऑफिस है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बोर्ड है। और यहाँ पर देखेंगे अगर आप तो ड्रीम सनशाइन डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड है। इसका ISO नंबर भी दिया हुआ है, सर्टिफाइड कंपनी है, GST नंबर भी है, यानी कि गवर्नमेंट से जो नॉर्म्स होते हैं उसको पूरी तरीके से पूरा करने के बाद ये जो है कंपनी चल रही थी। और बताया जा रहा है कि करीब 7 साल से कंपनी चल रही थी। अब बताया ये भी जा रहा है कि पानी का, उसके अलावा इस तरीके से और अलग अलग मल्टीपल बिजनेस थे इनके, तेल और इस तरीके का बोल करके लोगों से इन्वेस्टमेंट लिया जाता था। लेकिन जिस तरीके से सामने बातें आ रही है कि करीब 4,000 से ज़्यादा लोगों का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है, खास करके मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर है। जिस तरीके से पहले मुस्लिम समुदाय को, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी को जिस तरीके से हीरा गोल्ड ने पहले जो है शिकार बनाया, उसके बाद अलग अलग कंपनीज जो आती है इस तरीके से शिकार बनाती है। फिर टॉरेस आया था जिसमें काफ़ी सारे तादाद में लोग जो है उनके साथ गबन हुआ था, काफ़ी बड़ा स्कैम रहा। अब इस बार उसके बाद मुंबई में ये वापस एक और स्कैम सामने आया है जो ड्रीम सनशाइन का। बताया जा रहा है कि अमानत नाम का व्यक्ति था जो इसको चलाया करता था, और इसके तमाम जो स्टाफ थे मुमरा, उसके अलावा गोवंडी ईस्ट में और गोवंडी के घाटकोपर मानपुर लिंक रोड पर, ये तमाम लोग इस आस में यहाँ पर बैठे हुए हैं कि शायद कोई तसल्ली देने के लिए यहाँ पर पहुंचे और इनके जो पैसे लगे हुए वो उनको रिटर्न मिले। ऐसे लोगों की अगर बात मैं करूं तो काफ़ी बड़े बड़े अमाउंट लगे। ऐसे भी लोग हमारे से ऑफ कैमरा बात करें जिनका करोड़ों करोड़ रुपया लगा हुआ है, मतलब इन्वेस्टमेंट के नाम पर 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए लोगों ने यहाँ पे पैसे लगाए हुए हैं। और अब जो है यहाँ पर ऑफिस पे जो है देखिए आपके शटर लगे हुए, 3 शटर्स है और तीनों शटर्स जो है पूरी तरीके से यहाँ पर बंद है। लोग इस आस में यहाँ पर जो रुके हुए हैं कि शायद कोई आ जाए और कोई तसल्ली दे दे। लेकिन जितने भी इनके जो कर्मचारी थे या जो भी इनके ऑफिस के स्टाफ वगैरह थे, वो सभी लोग जो है उनके फ़ोन बंद है और किसी से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। खास करके जो अमानत की बात करें तो लोग कह रहे हैं कि अमानतों का रात को गोवंडी के इलाके में देखा गया था करीब रात के 2 बजे, और उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं है। अब समझने वाली बात है कि कैसे जो अगर 4,000 करोड़ रुपए की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं ये फाइनेंशियल फ्रॉड इतना बड़ा है कि इसके अंदर ईडी का इन्वॉल्वमेंट होना लाजमी है, और ईडी जो है इसमें इन्वॉल्व
की जानी चाहिए, क्योंकि 5 करोड़ से ज्यादा का मामला है, ईडी के अंतर्गत आता है। तो ये इस पूरे खेल के अंदर किस तरीके से मैनिपुलेट किया गया लोगों को, कैसे ही मिसशेफ किया गया, कैसे लोगों को ठगा गया बिजनेस के नाम पर, ये तमाम चीजें जो है सामने आई है। पैसे लेने के बाद एक लेटर हेड के ऊपर, ड्रीम सनशाइन के एक लेटर हेड पे जो अमाउंट रिसीव किया जाता था, उसके ऊपर एक अमाउंट लिख करके दिया जाता था कि ये पैसे आपने जो है इन्वेस्ट किए और इसके एवज में आपको इतना पैसा मिलेगा। तो इस तरीके का ये तमाम जो गोरख धंधा यहाँ चल रहा था सरकार के नाक के नीचे, इसके ठीक पीछे जो है पुलिस स्टेशन है। लेकिन जिन अधिकारियों ने जो अप्रूवल्स दिए होते हैं गवर्नमेंट के, क्या वो चेक करते हैं कि क्या कुछ इस बिजनेस के थ्रू चल रहा है, क्या गतिविधि चल रही है, ऐसी तमाम चीज़ों के लिए अब इतना बड़ा फ्रॉड है। रमज़ान का महीना है और इस रमज़ान के महीने में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, ठीक 11 दिन के बाद ईद मनानी है और इस सिचुएशन में लोग रोज़ा रख करके सुबह से यहाँ पर खड़े हुए थे, लेकिन अब तक जो इन तमाम जो स्टाफ है यहाँ के, किसी का कोई पता नहीं चला। यहाँ पर फिलहाल लॉक लगा हुआ है। अब अगला दिन जब निकलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अब तक ये पता नहीं है कि पानी के बिजनेस के नाम पर जो ये कंपनी ड्रीम सनशाइन थी, जो घाटकोपर मानकुट लिंक रोड पर स्थित है, वो लोगों से पैसे लेकर के प्रॉफिट देने की बात करती थी। अब तक मामला जो है लोगों तक नहीं पहुंचा है, लेकिन हो सकता है इस न्यूज़ के माध्यम से या और न्यूज़ के माध्यम से लोगों तक पहुंचे और हो सकता है कि कल जाकर के जो है ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन भी हो सकता है, क्योंकि बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड लोगों के साथ हुआ है। तो इसीलिए यहाँ के जो जोन के डीसीपी समीर शेख सर है, उन तमाम लोगों को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए, तुरंत इन तमाम चीज़ों के ऊपर मामला दर्ज करना चाहिए। जितने लोग कंप्लेनेंट है, जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, उन तमाम लोगों के स्टेटमेंट दर्ज करके एफआईआर दर्ज करके ये जो इसकी इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि बड़ा अमाउंट है इसलिए ईडी को सौंपनी चाहिए, ताकि जो लोग इसमें फाइनेंशियल फ्रॉड करे हैं, हो सकता है कि वो यहाँ से छोड़ करके भाग जाए या कहीं छुप जाए। तो तमाम तरीके से उनको धर दबोचने का काम करना चाहिए और लोगों को न्याय दिलाने का काम करना चाहिए। फिलहाल इसकी अपडेट जो है सेकंड देने की मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी फिलहाल रात हो गई और तमाम लोग जो है इंतजार कर करके जो है अपने अपने घर चले गए हैं। तो जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वो तब सभी के लोगों की जो आप समझ लीजिए कि जो मेहनत की जो गाड़ी कमाई थी, वो कहीं ना कहीं इन लोगों ने जो इस तरीके से लालच दे करके और लोग लालच में फंस करके यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट किया था, वो कहीं ना कहीं उनके हाथ से जाता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। फिलहाल इसकी सेकंड अपडेट मैं आपको दूंगा, जरूर बनिए नुक्कड़ न्यूज के साथ। मैं आमिर खान, नुक्कड़ न्यूज। सवाल आने के बाद तुम्हारी हमारे पास रिक्वेस्ट है